Good morning, students. Today we will continue with our topic of realization expenses treatment at the time of dissolution of partnership firm. आई होप जो हमने पिछली वीडियो में किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. जिन स्टूडेंट्स ने पिछला पार्ट जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का नहीं देखा वो पहले एक बार वो चेक करें, तभी आपको जो ये आज की हैं केसेस वो समझ तभी आएंगी जब आपको पिछली वीडियो जो है वो क्लियर होगी. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन फॉर ₹10,000 टू कैरी द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सुधीर हमारा पार्टनर है, उसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं. किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो डिसोल्यूशन का जो काम है वो देख सके. सारा काम डिसोल्यूशन का किसने करना है? सुधीर ने करना है, जिसके लिए आप उसको क्या दे रहे हो? रेम्यूनरेशन. उसको आप सैलरी दे रहे हो. He was to bear all expenses of the realization. सारे के सारे खर्चे जो रियलाइजेशन के हैं वो भी कौन बियर करेगा? सुधीर ही बियर करेगा. Which amounted to ₹16,000. कितने एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के? 16,000. वर पेड बाय द फर्म. लेकिन पे कौन कर रही है? फर्म पे कर रही है. बियर तो सुधीर को करने हैं, बर्डन तो सुधीर ने उठाना है, लेकिन अभी सुधीर के पास या तो पैसे नहीं थे, तो पैसे कौन पे कर रहा है? उसकी जगह पे फर्म पे कर रही है. जैसे हमने कल आपके फ्रेंड का केस दिया था कि वो नोटबुक लेने गए हो जब आप, तो आपके फ्रेंड ने पे कर दिए, लेकिन अभी आपको उसको वापस रिटर्न तो करने हैं ना. तो बियर तो आपने किए, लेकिन पे किसने किए? आपके फ्रेंड ने पे कर दिए. तो पहले हम किसकी एंट्री करेंगे? रेम्यूनरेशन की करेंगे, जो फर्म ने सुधीर को सैलरी दी है डिसोल्यूशन का काम करने के लिए. जब सुधीर को सैलरी देंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस, और फर्म के एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? रियलाइजेशन में. रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि रियलाइजेशन क्या है? नॉमिनल है, और नॉमिनल साइड, नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट में हम लिखते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस. अब क्या दे रहे हैं हम? उसको सैलरी दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? सुधीर को. तो सुधीर की कैपिटल में हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे. एक्चुअल कैश नहीं दे रहे हम, ये सारा काम जो है उसको पैसे पूसे बाद में देंगे. अभी आप उसकी सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करोगे. सुधीर कैपिटल अकाउंट 10,000. ये तो हो गई किसकी एंट्री? ये हुई जो कंपनी ने, जो फर्म ने सुधीर को रेम्यूनरेशन दी है फॉर द डिसोल्यूशन वर्क के लिए. अब क्या हुआ? अब एक्सपेंसेस की बारी आती है. बियर किसने करे हैं? बियर करने हैं पार्टनर ने, सुधीर ने, लेकिन पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है. तो फर्म का सुधीर क्या बन गया? डेटर. पे कर रही है फर्म. अब आपको कोई कह दे कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो आप उसको छोड़ दोगे? कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड है, मैं नहीं लेता इससे पैसे लोगे ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा ना. तो सुधीर भी फर्म के लिए डेटर बन गया. तो जब डेटर इंक्रीज हो गए फर्म के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं? डेबिट. तो हम सुधीर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट. अब पे किए, आपने पैसे दिए, पैसे कम हो गए, तो टू बैंक अकाउंट, और डेबिट 16,000 से. अब ये दो एंट्रीज हो गई. ये है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर. अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ. अब देखते हैं डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा. देखो, रियलाइजेशन जो है वो डेबिट में है, तो रियलाइजेशन को मैं क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी. कितना डेबिट में है रियलाइजेशन के? 10,000. अब देखो, सुधीर को मैंने देने 10,000 है, सुधीर से लेने 16,000 है. तो क्या पता चल रहा है? लेने ज्यादा है कि देने ज्यादा है? मैंने सुधीर से लेने ज्यादा है, तो मीन्स अभी भी सुधीर मेरा क्या है? डेटर है ना. तो मतलब अभी भी मेरा डेटर, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट क्या होएगा? अभी भी डेबिट होगा. कितने से डेबिट होगा? 10 देने थे, 16 लेने हैं, तो हम क्या कह देते हैं? इस 16,000 में से 10,000 काट लेना, जो 6,000 बच गए वो दे देना. तो 6,000 रुपये मैंने अभी भी सुधीर से लेने हैं. 2 क्रेडिट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट. कितने? 16,000 रुपीज. आई होप ये एंट्री क्लियर होगी. नेक्स्ट पॉइंट है, रवि अ पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क. अब रवि एक पार्टनर है, उसको सैलरी दी जा रही है 15,000 के लिए डिसोल्यूशन का काम करने के लिए.
एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और सारे के सारे रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो रवि को ही बियर करने हैं, विच अमाउंटेड टू 5,000, 5,000 रुपए, जिसमें से वर पेड बाय द फर्म, जिसमें से 5,000 जो है फर्म ने पे किए हैं। करने किसको पे चाहिए थे? रवि को, लेकिन पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। तो हमें पता चल गया खर्चा किसका था? रवि का। अभी उसके पास या तो पैसे नहीं होंगे तो फर्म जो है उसके बिहाफ पे कर रही है, लेकिन बाद में फर्म रवि से लेगी तो रवि फर्म के लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। तो सबसे पहले हमने एंट्री करनी है रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है फर्म के लिए 15,000 टू रवि कैपिटल अकाउंट 15,000। ये फर्म ने रवि को क्या दी? रेम्यूनरेशन दी है डिसोल्यूशन वर्क के लिए। अब क्या है? फर्म रवि के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है। अब इसके लिए रवि हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। डेटर इंक्रीज तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब रवि से लेने हैं ना पैसे हमने, कितने? 5,000 रुपए। अब फर्म पे कर रही थी तो बैंक बैलेंस फर्म का डिक्रीज, तो जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये क्रेडिट हो गया। अब हम इनकी क्या करेंगे? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में देख लेते हैं डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। डेबिट में क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, ठीक है। रवि क्रेडिट भी है, रवि डेबिट भी है। ये रवि को पैसे देने हैं, ये रवि से पैसे लेने हैं। अब रवि को देने कितने हैं हमने? 15, रवि से लेने कितने हैं? 5। तो अब रवि भी कह रहा है चलो ये 5,000 काट लेना, जो बाकी रह गए वो आप मुझे दे देना। तो अभी रवि हमारा क्रेडिटर है ना, अभी हमने उसको पैसे देने हैं ना, उसके कैपिटल में एडजस्ट करने हैं अभी, तो वो कहाँ चला जाएगा? उसकी कैपिटल में, टू रवि कैपिटल अकाउंट। अभी वो हमारा क्रेडिटर है, कितने अमाउंट से क्रेडिटर है हमारा? 10,000 से। बैलेंस से ही क्रेडिटर हुआ ना, 15 देने थे, 5 लेने हैं, बचे तो 10,000 रुपए अभी मैंने उसको देने हैं। टू बैंक अकाउंट, जो हमने रियलाइजेशन के खर्चे पर 5,000। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री। यही है हमारा आंसर भी। ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ये आप रफ में कर सकते हो, लेकिन यही आपकी जो है कंपाउंड एंट्री ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है अनिल अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अनिल एक पार्टनर है, उसको हम रेम्यूनरेशन सैलरी दे रहे हैं 20,000 डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। अब ये पे किसने किए हैं? फर्म ने पे किए। अब यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि किसने बियर करे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी मेंशन ना हो कि बियर किसने किए या पे किसने किए, तो हमने यही एज्यूम करना है कि फर्म ने ही बियर किए और फर्म ने ही पे किए। लेकिन यहाँ पर क्या है? फर्म पे कर रही है और बियर भी किसको करने हैं? फर्म को ही बियर करने हैं। मेंशन नहीं है ना कि किसने बियर किए, तो बर्डन इसका फर्म ही उठाएगी और पे भी कौन कर रही है? फर्म ही पे कर रही है। तो पहले एंट्री किसकी होगी? रेम्यूनरेशन देने की। तो रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी रेम्यूनरेशन दी उसको? 20,000 की। अब जो एक्सपेंसेस है, बियर कौन कर रही है? फर्म बियर कर रही है, और पे भी कौन कर रही है? फर्म ही पे कर रही है। तो फर्म का तो खर्चा, और फर्म के जो खर्चे हम कहाँ दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बर्डन भी इसने उठाना है और पे भी इसने करना है। टू, अब पैसे भी तो देगी, बैंक अकाउंट। ये है हमारे 7,500। अब क्या करना है हमने? इसकी कंपाउंड एंट्री करनी है। अब कंपाउंड एंट्री बताओ क्या होगी? किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन को तो डेबिट कर देंगे।
डेबिट में 20,000 और 7,500 दोनों हैं, तो मीन्स कितना हो गया रियलाइजेशन के डेबिट में 27,500। टू अनिल कैपिटल अकाउंट, अनिल के कैपिटल में कितना एडजस्ट करना है 20,000। टू बैंक अकाउंट, बैंक में कितना चला जाएगा 7,500। ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सुनील अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। सुनील को हमने क्या कहा है, सुनील को रेम्यूनरेशन दिया 25,000 डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम। पे कौन कर रहा है, पे तो कर रहा है पार्टनर, सुनील कर रहा है। अब बियर लिखा ही नहीं हुआ, तो हमने क्या एज्यूम करना है, कौन बियर कर रहा है, बियर कर रहा है फर्म, फर्म इसको बियर कर रही है, लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। फर्म के पास अभी पैसे नहीं है, फर्म ने कहा कि तुम अभी इसको बियर कर दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। तो पार्टनर फर्म के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो पहले हम एंट्री करते हैं रेम्यूनरेशन की। पहले हमने सुनील को क्या दिया, रेम्यूनरेशन, तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। अब किसकी बारी आती है, एक्सपेंसेस की बारी आती है। बियर किसने करने हैं, फर्म ने बियर करने हैं। पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है पार्टनर। तो पार्टनर फर्म के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर बन गया ना पार्टनर फर्म के लिए। खर्चा तो है फर्म का, तो फर्म के खर्चे कहां जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। डेबिट हो जाएगा 9,000 से। अब हमने क्या करना है, अब सुनील जब पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे फर्म के, तो सुनील को हमने देने भी तो हैं पैसे वापस, तो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसकी कैपिटल में, टू सुनील कैपिटल अकाउंट 9,000। तो अब इसकी कंपाउंड एंट्री बनानी बहुत इजी है। तो क्या बनेगी इसकी कंपाउंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 34,000 से। क्लियर, टू सुनील कैपिटल अकाउंट 34,000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है विजय अ पार्टनर, विजय एक पार्टनर है, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है, पे भी विजय ने किए। एंड दीज वर टू बी बोरोन बाय हिम, और बियर भी किसको करने थे, इसी को ही बियर करने थे, विजय को ही पे करने थे और विजय को ही बियर करने थे। पार्टनर ही पे कर रहा है और पार्टनर ही बियर कर रहा है, तो इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है जानकी अ पार्टनर agreed to look after the dissolution work for a commission of 5,000। जानकी एक पार्टनर है और वो कमीशन लेगी डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। जानकी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जानकी ने एग्री कर लिया कि डिसोल्यूशन का खर्चा भी मैं ही बियर करूंगी। फर्म ने बियर नहीं करना, बियर किसने करना है, जानकी ने, ये हमें पता चल गया। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने हैं 5,500। वर पेड बाय मोहन, पे कौन कर रहा है, मोहन पे कर रहा है, पे कौन कर रहा है, मोहन पे कर रहा है। अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, अब जानकी के पास भी पैसे नहीं है, तो जानकी के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, मोहन पे कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमीशन की एंट्री पास करते हैं। कमीशन की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जानकी कैपिटल अकाउंट 5,000। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं बियर किसको करने हैं, जानकी को, पे भी जानकी को ही करने हैं, लेकिन पे कौन कर रहा है, यहां पर मोहन पे कर रहा है, एक दूसरा पार्टनर है वो पे कर रहा है।
इस केस में क्या होता है, जब एक पार्टनर के बिहाफ पे दूसरा पार्टनर पे करता है तो फर्म जो होती है वो मीडिएटर का काम करती है। फर्म क्या बन जाती है, मीडिएटर। फर्म क्या करती है, ये फर्म है तो फर्म क्या करेगी, जानकी से ले लेगी। फर्म तो दोनों के बीच में ही है, जानकी से पैसे ये ले लेती है और फर्म किसको दे देती है, मोहन को। बात वही पड़ेगी ना, वो दोनों आपस में ही नहीं काम करते, वो क्या करते हैं, फर्म को देते हैं और फर्म से ही लेते हैं। जानकी फर्म को पे कर देती है और फर्म मोहन को पे कर देता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, जानकी से फर्म ने ले लिए तो डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो डेटर कम तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जानकी कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो गया, कितने से, 5500 से। 2 अब किसको देने हैं, मोहन को। मोहन की कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, और जानकी की कैपिटल डिक्रीज करनी पड़ेगी। कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, तो डेबिट कर दिया हमने। अब मोहन की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मोहन को तो पैसे देने हैं, और जब कैपिटल इंक्रीज तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। टू मोहन कैपिटल अकाउंट 5500। एक एंट्री ये बनी, एक एंट्री आपकी ये बनी। अब इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन कर लेते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर लूंगी, डेबिट कर दूंगी। कितने से, 5000 से। जानकी को देने थे 5000, जानकी से लेने हैं 5500। अब जानकी अभी भी मेरी डेटर है ना, कितने से, 500 से। तो जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। अब उसको क्या, आपने क्या किया, उसके कैपिटल में एडजस्ट कर दिए, 500 रुपए रह गए, 500 रुपए लेने जानकी से। 2 क्रेडिट में क्या है, मोहन। मोहन को तो कितने देने हैं, पूरे 5500। मोहन कैपिटल अकाउंट 5500। ये थी हमारी फाइनल एंट्री। आई होप ये क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, अ पार्टनर कविता agreed to look after the dissolution process for a commission of 9000। डिसोल्यूशन का काम करेगी कविता, लेकिन 9000 रुपए लेगी आपसे। She agreed to bear the dissolution expenses। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी बियर करने के लिए वो तैयार है। कविता took over furniture of ₹9000 for her commission। अब कमीशन देनी थी हमने उसको, अभी तो वो मेरा क्रेडिटर है ना कि मुझे उसको कमीशन देनी है, तो कमीशन के बदले उसने क्या ले लिया, हमारा एसेट ले लिया। उसने क्या ले लिया, हमारा एसेट ले लिया। तो क्रेडिटर ने जब आपका एसेट ले लेता है तो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट किया था तो हमने उसमें एसेट्स का जब ट्रीटमेंट सीखा था कि कैसे करना है, तो उसमें हमने ये पॉइंट भी किया था कि अगर एक कोई एसेट वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है और हमने किसी लायबिलिटी को पे कर दी, तो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो यहाँ पर वही काम हुआ है, कविता को कमीशन देनी थी, हमने कमीशन देनी थी ना। कविता हमारा क्या बन गई थी, क्रेडिटर बन गई थी। लेकिन कविता ने क्या करा, कमीशन की जगह उसका फर्नीचर ले लिया, हमारा एक एसेट ले लिया ना अपनी कमीशन की जगह पे, तो वो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। शी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो उसको ही बियर करने हैं। तो अभी यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं गिवन, तो हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर पहले से ही ट्रांसफर था, और फर्नीचर किसने ले लिया, कविता ने। हमारा क्रेडिटर थी ना कविता, क्योंकि हमने उसको कमीशन देनी थी, उसके कैपिटल में एडजस्ट करना था। तो अब हम उसको फर्नीचर दे रहे हैं, तो इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। लास्ट पॉइंट है जो हमारा, अ डेटर रविंदर ₹19,000। एक डेटर है हमारा रविंदर 19,000 रुपीज से एग्रीड टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस which were ₹18,000 in full settlement of his debt। मैंने कितने लेने थे, 19,000 रुपए लेने थे। वो क्या कह रहा है कि आप, मैं ना जो 19,000 रुपए आपने मेरे से लेने थे ना, तो उसकी जगह पे मैं आपके डिसोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो पे कर दूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब मेरा एक खर्चा जो है मेरा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब रविंदर हमारा एसेट है
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम वही काम हो रहा है कि एक एसेट इज गिवन टू अ लायबिलिटी। अब रविंदर को हमने एक लायबिलिटी दी थी कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो कह रहा है कि मैं पे करूंगा, आपकी लायबिलिटी पे करूंगा। रविंदर जो है हमारा एसेट है और एसेट हमें बोल रहा है कि आपने मुझसे जो 19,000 रुपए लेने हैं उसके बदले में मैं आपकी एक लायबिलिटी जो है वो पे कर दूंगा। तो एसेट का यूज हुआ किस चीज के लिए, लायबिलिटी को पे करने के लिए। एक हमारा एसेट है 19,000 का, उसका यूटिलाइज हुआ 18,000 की लायबिलिटी, 18,000 के खर्चे को पे करने के लिए। तो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो इस केस में क्या हुआ, एक एसेट जो है वो किसको दे दिया, हमने लायबिलिटी को दे दिया। एक डेटर हमारा एसेट है और उसका यूटिलाइजेशन हमने किया लायबिलिटी को पे करने के लिए। यही था हमारा लेक्चर, ये थे हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।